हाय एनिमे लवर ओताकुस। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नारुतो का सीजन 1 का एपिसोड 1। ये मेरा पहला एनिमे वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस ला पाऊं। आगे के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं बनाऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने किसी एनिमे फ्रेंड को जरूर शेयर करना, मतलब एनिमे लवर फ्रेंड को। स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है 12 साल पहले एक नाइन टेल अचानक प्रकट हुआ, पहाड़ों को तोड़ता और समंदर की लहरों को चीरता हुआ। तब जिस महान निंजा ने उससे युद्ध करके अपना बलिदान देकर अपने विलेज को बचाया वो थे हमारे फोर्थ होकागे नारुतो, जिसको एक शैतान बच्चे की तरह दिखाया गया है जो कि ग्रेट होकागे की मूर्तियों पर अपनी चित्रकारी कर रहा होता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे कुछ निंजा भाग रहे होते हैं। फिर उस टाइम उसको रोकने के लिए इरुका सेंसे आते हैं जो कि उसके सेंसे हैं और उसे क्लासरूम में ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो क्योंकि तुम पहले ही ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हो चुके हो। पर नारुतो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुस्से में आके इरुका सबको ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करवाता है और नारुतो की वजह से पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है। हर कोई सही तरीके से ट्रांसफॉर्म जुत्सु परफॉर्म कर लेता है सिवाय नारुतो के। जब नारुतो की बारी आती है तो क्यूट गर्ल जुत्सु करता है। फिर गुस्से में आके इरुका सेंसे उसको एक और पनिशमेंट देते हैं और उसको होकागे के फेसिस के पास ले जाते हैं और जहाँ पर उसने पेंटिंग्स करी थी वो सारा उसी से मिटवाते हैं और उससे इरुका सेंसे बोलते हैं तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम सारे कलर्स को मिटा नहीं देते। ये हमारे ग्रेट होकागे के फेसिस हैं, इनको तुमने गंदा किया, इसको तुम ही साफ करोगे। इसके जवाब में नारुतो बोलता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कौन सा घर पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद इरुका सेंसे उससे थोड़ा नरमी से पेश आते हैं और बोलते हैं कि तुम इस सबको मिटा दो जो तुमने गलत काम किए हैं, फिर हम नूडल्स खाने चलेंगे। फिर नारुतो जल्द से जल्द सारे पेंट को मिटा देता है क्योंकि नूडल्स बारे में बात कर रहे हैं कि ये वही फेलियर है, हमको इससे दूर रहना चाहिए और इसको निंजा नहीं बनना चाहिए। फिर नारुतो के पास मिजुकी आता है और मिजुकी उसको अकेले में ले जाता है और बोलता है इरुका तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे सेंसेई हैं, वो तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आते हैं ताकि तुम ग्रो कर सको। फिर मिजुकी और नारुतो के बीच बातचीत होती है और मिजुकी उसको एक सीक्रेट के बारे में बताता है और बोलता है कि तुमको ये सीक्रेट पता होना चाहिए तभी तुम टेस्ट को पास कर सकोगे। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि इरुका रात को होकागे की बातें सोच रहा होता है कि किस तरह होकागे बता रहे थे कि तुम्हारा और नारुतो का बचपन बिल्कुल एक तरह गुजरा है बिना माँ बाप के, तुम और नारुतो बिल्कुल एक जैसे ही हो, इसी वजह से तुम नारुतो की ज्यादा फिक्र करते हो। तभी अचानक से बाहर मिजुकी आ जाता है और वो इरुका के दरवाजे को दस्तक देता है और बोलता है कि नारुतो ने हमारा सीलिंग स्कूल चुरा लिया है। और फिर ये बात होकागे को जब पता चलती है तो सारे निंजा को इकट्ठा करके नारुतो को लाने के लिए बोलते हैं। सारे के सारे निंजा होकागे के ऑर्डर पर नारुतो को लाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सीलिंग स्टोल में काफी सीक्रेट जुत्सु है जो कि किसी भी दुश्मन के हाथों नहीं लगना चाहिए। पर नारुतो के पास जो सबसे पहले निंजा पहुंचता है वो होता है इरुका। इरुका नारुतो से बोलता है कि मैंने तुमको पकड़ लिया, पर नारुतो बोलता है कि आप यहाँ आ गए पर मैं तो अभी तक सिर्फ एक ही टेक्निक सीख पाया हूँ। मैंने सीलिंग स्कूल से जो भी जुत्सु सीखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप मुझे पास कर दोगे ना,
क्योंकि यही तो रूल है ना। लेकिन इरुका बोलता है तुमसे ये किसने कहा। फिर नारुतो बोलता है मिजुकी ने, उन्होंने इसी जगह का मुझे पता बताया और मुझे सीक्रेट भी बताया। तभी उन पे अटैक होता है और वो अटैक मिजुकी करता है और वहीं पर इरुका घायल हो जाता है नारुतो को बचाते बचाते। इरुका नारुतो से बोलता है कि तुम मुझको स्क्रोल दे दो और यहाँ से भाग जाओ। मिजुकी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम इसको सीलिंग स्क्रोल बिल्कुल मत देना। पर मिजुकी नारुतो को भड़काता है इरुका के खिलाफ और बोलता है कि ये कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता, ये सब तुमसे झूठ बोलते आए हैं, तुम इन सबके लिए सिर्फ कीड़ा हो, तुम इन सबके लिए ऐसे इंसान हो जिसको जीवित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसके अंदर नाइन टेल की स्पिरिट कैद है। इसीलिए हर कोई तुमसे नफरत करता है, यहाँ तक कि तुम्हारे सेंसे इरुका भी तुमसे नफरत करते हैं। मिजुकी की बातें सुनकर नारुतो की कॉन्शियसनेस थोड़ी डाउन हो जाती है और उसके अंदर थोड़ा सा नाइन टेल बाहर आ जाता है और हमको नाइन टेल की हल्की सी झलक दिखाई देती है। नारुतो के अंदर का चक्रा काफी बढ़ जाता है। तभी मौका पाके मिजुकी दोबारा नारुतो पर अटैक करता है, पर इस बार फिर से इरुका उसको बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। फिर उसके बाद नारुतो वहां से भाग जाता है। तब मिजुकी नारुतो के पीछे जाता है और इरुका मिजुकी को रोकने के लिए कोशिश करता है। और ये सारी घटना जहाँ पर हो रही थी, ये सारी घटना होकागे अपनी स्पेरिकल ग्लास से देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि सारी गलती मिजुकी की है। और उनको इस बात का डर था कि अगर नारुतो ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी तो उसके अंदर का नाइन टेल बाहर आ सकता है और नाइन टेल की आत्मा को कैद करने के लिए जो मंत्र है वो भी कमजोर पड़ सकता है, जो कि अच्छा नहीं होगा। फिर हम आगे जाकर सीन में देखते हैं कि नारुतो इरुका को हिट करता है और इरुका ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिजुकी में, क्योंकि असल में वो मिजुकी ही होता है जो कि इरुका में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से। मिजुकी बोलता है गुस्से में कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ। फिर नारुतो बोलता है क्योंकि मैं इरुका हूँ, और वो उसको अपनी ओरिजिनल बॉडी दिखाता है। फिर मिजुकी इरुका को भड़काता है कि तुम गलती मत करो, उसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुमसे छीन लिए गए, के अंदर नाइन टेल फॉक्स है, तुमको उसको नहीं बचाना चाहिए। फिर इरुका बोलता है तुम चाहे जो बोलो, मैं तुमको स्कूल नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि तुम उससे सीक्रेट जुत्सु सीख के हमारे विलेज पर अटैक करोगे और हमको तबाह करोगे। इसके जवाब में मिजुकी बोलता है रोक सकते हैं तो रोक लो, हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों दरिंदे हैं, हम दोनों को सिर्फ पावर चाहिए गांव को बर्बाद करने के लिए, और नारुतो को ऐसी पावर मिल गई तो वो भी गांव को बर्बाद करेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मिजुकी और इरुका की बातें नारुतो भी सुन रहा होता है, पर इरुका बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वह मेहनती है, वो हर काम में जान लगा देता है, उससे गलतियां होती हैं और लोग उससे ताने भी मारते हैं, पर ये ताने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम और नारुतो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो, तुम गलत हो, दरिंदे तुम्हारे जैसे होते हैं, नारुतो के जैसे नहीं। इरुका की बातें सुनकर नारुतो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। तभी मिजुकी इरुका पे अटैक करता है, पर नारुतो उसको बचा लेता है और नारुतो अकेले मिजुकी का सामना करता है और उसको हरा देता है। तब हमें मल्टी शैडो क्लोन की पहली झलक देखने को मिलती है। ये सब देखकर इरुका इम्प्रेस हो जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि ये एक महान ग्रैंड मास्टर बनने के लायक है। तभी इरुका कॉन्ग्रेचुलेशंस नारुतो, तुम ग्रेजुएशन एग्जाम में पास हुए, और इसी खुशी में हम दोबारा नूडल्स खाने चलेंगे। तो वीडियो के आउटरो में मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये एनिमे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को शेयर करना अपने किसी एनिमे लवर फ्रेंड को। इसके आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें।